Yes, good morning, all of you. Today again I present a lecture for BSc or AG Honors Part 3rd. The topic of today's lecture is fertilization recommendation based on VRT and STCR. यानी जो उर्वरकों की जो सिफारिश की जाती है वो किस तरह से VRT और STCR बेस पे होती है। ये दो एब्रीवेशन है VRT। सबसे पहले तो हम डिस्कस करें व्हाट इज़ VRT। VRT एक एब्रीवेशन है वेरिएबल रेट ऑफ टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं इसको। टेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो विभिन्न जो दर हैं तकनीकी की उसको VRT बोला जाता है। और सेकंड STCR सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स टेक्निक्स। तो ये एब्रीवेशन है सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स टेक्निक्स। यानी भूमि की जो हम जांच करते हैं उससे नई जो फसलों में तकनीकी है उसमें किस तरह से रेस्पॉन्स या वो किस तरह से उत्तरदायी रहती है, किस तरह से सहायक रहती है, उसको शॉर्ट में STCR कहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन की जो सिफारिश हम करते हैं, उर्वरों की जो सिफारिश फसलों के लिए, विभिन्न फसलों के लिए करते हैं, उसमें किस तरह से ये दोनों VRT एंड STCR सहायक हैं, इसके बारे में हम डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। VRT और VRA जिसको वेरिएबल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी या वेरिएबल रेट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिसीजन फार्मिंग इज एन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी दैट फोकस ऑन द automatized application of materials to given piece of land। यानी लैंडस्कोप जिसको लैंडस्केपिंग जो होती है उसके जो हमारे पास भूमि उपलब्ध है उसके ऊपर एक तरह से हम कंप्यूटर बेस्ड खेती जिसको कह सकते हैं, घर बैठ के उसके ऊपर सूचना हो तो उसी के आधार पे ये जो है एक लैंडस्केपिंग के रूप में तैयार होती है। द वे इन विच द मटेरियल्स आर अप्लाइड बेस्ड ऑन डेटा दैट इज़ collected by sensor or satellites, maps or GPS. These materials include things like fertilizers, chemicals, irrigations, seeds and other new technologies help optimizing crop production। मतलब मेन उद्देश्य फसल का उत्पादन बढ़ाना है और वो किस पे जो डेटा हमारे पास उपलब्ध होंगे सेटेलाइट के माध्यम से उसके को हम इंटरप्रेट करके उत्पादन में सहायक होंगे, ऑप्टिमाइज बढ़ाने के। देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन VRT for precision farming। they include everything drones or satellites or GPS to artificial intelligence जिसको AI कह सकते हैं एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। जिस तरह से हम अपराधों को रोकने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वैसे ही फसलों के लिए भी हम इन चीज़ों को इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे प्रबंधन को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है इट मे प्ले वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड द जनरल वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू दिस डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी अप्लाइड। यानी अब प्रेजेंट स्थिति हम देखें तो जो आपका कोविड-19 के फेज़ में 5 महीने से हर सेक्टर की GDP लगभग डाउन फॉल में है, छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर।
ये केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसकी जीडीपी 3.5 या 3.4 के बीच रन कर रही है, जो कोरोना काल से पहले भी यही थी। और कोरोना यानी कोविड-19 हर सेक्टर को प्रभावित किया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि हम इन साधनों के माध्यम से या न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रबंधन में, या यूँ कहें कि फसल की समुचित जो है प्रबंधन संभालने में सहायक रहे, चाहे वो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो, चाहे आपका टीडी कंट्रोल हो। ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सहायक हुई हैं, और जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर बचा जो कोरोना काल में अपने आप में जीडीपी स्थिर रखे हुए हैं। अब इसके यूजेज इन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स is a common agriculture activity in almost all kind of agriculture. How it can be completely automatized with the correct implementation of VRT. Here is a step-by-step guide on how you would go about utilizing VRT for spraying fertilizer या fertilization, जो fertigation भी कहते हैं, जिसको zoning या zone management. These are separate part of a field where different materials should be applied when using VRT for precision farming. Mechanized machines should also apply specific material to, otherwise you may be setting yourself up for a problem. Due to its importance, the first step when applying fertilizer and with VRT techniques is to set proper management zone. It is also crucial to make sure that this information is properly inputted into VRT system itself. Map based on sensor based VRT. The second step is to figure out which form is more variable for the problem that you are facing. This can also be influenced by the limitations of VRT that is being used. Map based VRT is when a map is generated on the landscape and inputted in the system goes about its activities. Sensor based VRT is when the VRT technology integrate sensors that can automatically detect the data that will help in decide which fertilizer and how much its quantity should be applied. For example, it could sense the crop health and make a decision based on that, just like human and animal treatment based on their CT scan plot. इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम जीव का CT स्कैन रिपोर्ट के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है VRT, ये भी ऐसा ही है कि आप पूरे खेत में उस एक फर्टिलाइज़र को बराबर मात्रा में नहीं डाल सकते।
जहाँ उसका स्टेटस अच्छा है वहाँ फर्टिलाइज़र की डोज आपको कम या डालेंगे ही नहीं। और जहाँ पे उसका वीआरटी टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, तो सीटी स्कैन से आपको पता चलेगा कि भी पर्टिकुलर सोइल का वो जोन है वहाँ पे फर्टिलाइज़र ज़्यादा डोज डालनी होगी। तो ये इस तरह का एक तरह से एक्सरे होता है ज़मीन का, या सीटी स्कैन जिसको कह सकते हैं, उसके बेस पे ही हम डोजेज का निर्धारण करते हैं। और ये भी सारा निर्धारण किससे, टेक्नोलॉजी से ही होगा। आपको केवल मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट है व्हाट डेटा एंड इमेजरी शुड बी यूज्ड फॉर वीआरटी। आफ्टर selecting map based on sensor or based on the next step is to determine what type of data the sensors should be collecting or what sort of imagery should be used in the mapping. Many VRT utilize drones or other imaging systems to detect information about the landscape. Others include sensors on the application hardware itself. The most popular machinery based sensor are N sensor from Yara, Isria sensor from Fritgemix, or green seekers from Trimble. These are some machinery based sensors. Green seekers from Trimble. Some of the information that is relevant for applying fertilizer would be things like soil quality and materials, type of crops, climate informations, and the speed at which the vehicle is traveling while applying the fertilizer. Other applications and benefits we discuss in the next class. Thank you. Thanks.